सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी निस्बत से और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुछ कहने सुनने के लिए यहाँ पर जमा किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का हम बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ऐसी मजलिसें तो देखने के एतबार से इतनी भरी भरी नहीं रहती और देखने के एतबार से एकदम चमचमाती नहीं रहती है, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि ऐसी मजलिसें अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब होती है। ऐसी मजलिसों के चर्चे अल्लाह के अर्श पर होते हैं। ऐसी मजलिसों की तारीफें अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा मलाइका पाकीज़ा फरिश्तों के सामने करते हैं। ये मजलिसें ऐसी जगह मामूली नहीं हुआ करती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के बहुत महबूब और बहुत ज़्यादा पसंदीदा मजलिसें हुआ करती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मजलिसों पर अपना एक खास दूर नाज़िल करते हैं, अपनी एक खास रहमत नाज़िल करते हैं, जिसका हिसाब और जिसका शुमार हम बंदे नहीं कर सकते। ऐसी मजलिसों का जितना चाहे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें उतना कम है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि हम तमाम मुसलमान हैं। मुसलमान कैसे हैं? हम मुसलमान बस्ती में रहते हैं इसलिए हम मुसलमान हैं, या हमारे माँ बाप मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान हैं, या मेरा और आपका नाम इस्लामी एतबार से रखा गया है इसलिए मैं और आप मुसलमान हैं। हमारे इस्लाम की पहचान क्या है? हम मुसलमान हैं तो हमारे इस्लाम की पहचान क्या है? हमारे मजहब की शनाख्त कैसे हो सकती है कि मैं और आप मुसलमान हैं? तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा पहनावा उनका या हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, आज यही बस एक ईमान की पहचान रह गई है, यही बस एक इस्लाम की पहचान रह गई है। वरना होना तो ये चाहिए था कि एक मोमिन बंदा जब अल्लाह किसी को अपना बंदा कहते हैं तो उसमें बेलोस मोहब्बत टपकती है। जब अल्लाह किसी को अपना बंदा कहते हैं तो उसमें बेइंतहा मोहब्बत टपकती है, और वो मोहब्बत जब एक तो इतनी ज्यादा मोहब्बत, और ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के तमाम गलत और तमाम बेमतलब मजहबों से निकाल कर इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब में अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा एहसान है। ईमान एक ऐसी दौलत है, इस्लाम एक ऐसी दौलत है कि दुनिया की तमाम चीजों को एक पल्ले में रखा जाए तराजू के, और ईमान और इस्लाम की दौलत को एक पल्ले में रखा जाए तो ईमान और इस्लाम की दौलत पूरी दुनिया और तमाम चीजों से ज्यादा बढ़ जाएगी। ईमान ऐसी दौलत है, ईमान ऐसा खजाना है, ईमान एक ऐसा नूर है जिसकी चमक किसी दुनिया के हीरे जवाहरात के मुकाबले में रखी जाए तो सारे हीरे जवाहरात क्या हो जाएंगे? फीके पड़ जाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उस ईमान की चमक को, उस ईमान की दमक को, उस ईमान के नूर को मैंने और आपने जाया कर दिया। आज मेरा और आपका इस्लाम सिर्फ हमारे बुर्के से टपकता है, मेरा और आपका इस्लाम सिर्फ हमारे इस्लामी नाम है और हमारे माँ बाप मुसलमान है उसी से टपकता है। वरना कहा जाता है कि एक मोमिन की पहचान करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक ईमान वाला एक मोमिन होना कैसे चाहिए? एक ईमान वाला एक मोमिन, एक अल्लाह का प्यारा मुसलमान होना कैसे चाहिए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का ऐलान करते हैं। जिस मुसलमान से, जिस ईमान वाले से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का ऐलान करते हैं, वो अल्लाह जो सारे जहानों का रब है, वो प्यारा हमारा अल्लाह जो पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को भी रिज़्क़ पहुंचा रहा है। इंसान तो छोड़िए, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को भी रिज़्क़ पहुंचाता है। एक पिस्सू जैसा जानवर कीड़ा
जिसका जिस्म का कोई हिस्सा दिखता भी नहीं है, वो एक हवा दिखती है, वो एक कपास की जैसा एक कपास का एक जर्रा दिखता है, लेकिन वो भी जिंदा है, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रिज़्क़ पहुंचाते हैं। वो मेरा और आपका प्यारा अल्लाह जब ऐलान कर रहा है, वो मेरा और प्यारा आपका अल्लाह अगर ऐलान कर रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो उस ईमान वाले के अंदर उस ईमान की कितनी चमक होनी चाहिए, उस ईमान वाले के अंदर ईमान की कितनी लज्जत होना चाहिए, और ईमान की चमक कैसे जाहिर होगी, ईमान की लज्जत कैसे जाहिर होगी। कहा जाता है कि एक मोमिन मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए, एक ईमानदार इंसान के लिए मुसलमान की पहचान ये है कि उसके हर तर्ज़े अमल से, उसके जिंदगी जीने के तरीके से लिलाहियत चलती, उसके जिंदगी जीने के तरीके से लिलाहियत चलती, उसके पहनने ओढ़ने से, उसके बात करने के तरीके से, उसके तमाम इबादत में आगे बढ़ने की जुस्तजू से, उसके तमाम जिंदगी जीने के तमाम तौर तरीकों से, बच्चों की परवरिश से, हमारे तमाम दुनिया के शादी ब्याह, तमाम हमारी दुनियावी रस्म और रिवाज से, हर चीज में हम जब अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और ख्याल रखते हैं, तो वो ईमान की सबसे बड़ी निशानी, तो वो इस्लाम की सबसे बड़ी निशानी। माफ कीजिएगा, अल्लाह मुझको और आपको माफ करे। आज मेरे और आपके अंदर से वो ईमान की चमक निकल गई है। आज मेरे बात करने के तरीके से, आज मेरे पहनने ओढ़ने के तरीके से, आज मेरे जिंदगी जीने के तरीके से सिर्फ दुनिया दिखाई, सिर्फ और सिर्फ दुनिया दिखाई देती। इसमें तो अल्लाह कहीं नजर ही नहीं आता है, इसमें तो खुदा कहीं नजर ही नहीं आता है। हमने अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामों को पूरा पसे पुष्ट डाल दिया, पूरा पीठ के पीछे डाल दिया। सबसे पहले मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पूरी सारी दुनिया की चीजें। उसके बाद अगर वक्त बचता है तो फिर अल्लाह। उसके बाद अगर ये बात में दोहराए नहीं है, ये बात में कोई शर्म और आन की बात नहीं है, बल्कि बेधड़क मैं भी कह सकते और आप भी कह सकते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह को रखा ही नहीं है। हमने कभी अपने जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह को रखा ही नहीं। अगर मैंने और आपने अपने जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह को रखा होता, तो आज मैंने और आपने अपने हर फैसले में अल्लाह के बारे में सोचा होता। सुबह में उठने के बाद से वापिस रात में सोने तक हर काम करते वक्त मैंने और आपने सोचे होते कि इस बारे में मेरा अल्लाह क्या, इस बारे में मेरा अल्लाह क्या कहता है, ये मैं कर रही हूँ तो इस बारे में मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा कि इस बारे में मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन जब ऐसी मजलिसों में मैं और आप आते हैं, मुझे भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा इस सुनने में और कहने में कि ऐसे मजलिसों में जब मैं और आप आते हैं तो हम अपने मान के आते हैं और अच्छे अदब और लिहाज से बैठते हैं। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं मजलिसों की बात नहीं है मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये मेरे और आप जो मुसलमान है, हमारा यूनिफॉर्म यही है, हमारा पहनावा यही है कि मेरा और आपका सर और सीना हमेशा ढका है। मेरा और आपका सर और सीना, हमारा चेहरा कभी दूसरों के सामने, नामहरमों के सामने कभी हया न हो। ये मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरी हया है, ये मेरी पाकिज़गी है, ये मेरी पाकदामनी है और ये मेरी मुसलमानी है, ये मेरी मुसलमानी है। मेरे और आपके बच्चों की तरफ जरा नजर बढ़कर देखें। मैं अपने बच्चों की तरफ जरा नजर भर के देखें कि मेरे और आपके बच्चों की तरबियत में, मेरे और आपके बच्चों की जिंदगी जीने के तरीके में, उनके खेलने कूदने में, उनकी सारी हरकतों में कहीं अल्लाह नजर आता है, कहीं अल्लाह नजर आता है? कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उनके अंदर नजर आती है? बल्कि पूरा गैरों का कल्चर उन्होंने अपना लिया है, पूरा गैरों के तौर तरीके उन्होंने अपना लिए हैं। उनको बातें करने में मजा आते हैं, उनको शोर शराबों में मजा आते हैं, उनके दुनिया के खेल कूद और मेलों में मजा आते हैं। उनको मस्जिदों में जाने मजा नहीं आता मेरी माओ, उनको अल्लाह के दीन के कामों में मजा नहीं आता, उनको दीन पढ़ने में मजा नहीं आता। माफ कीजिएगा, अगर उनसे पूछा जाए अल्लाह कौन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नाम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से, अगर कोई दीन के निस्बत से अगर कोई उनसे थोड़े बहुत सवाल जवाब करे, फिर हमारी ममता क्या जवाब देती है वो हम देखिए।
अगर हम मुसलमान हैं और अल्लाह कहता है, मौजू तो मेरा रमजान के मुतालिक है, उस मौजू पर हम इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत की बातें सुन के कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तब हमको समझ में आती है निस्बत कि ये माँ और बच्चे का रिश्ता है, ये माँ और बच्चे का रिश्ता है। लेकिन वही माँ बाप, अच्छे से सुनिए, कि वही बच्चा जब अगर कभी नाफरमानी करता है, अगर वही बच्चा कभी नाफरमानी करता है, तो 9 महीने पेट में रखने वाली माँ भी उससे मुफेर लेती है, उससे नाराज होती है, उसको कभी अगर बहुत ज्यादा ही हटरमी होती है तो घर से निकालने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए मेरे अल्लाह, मेरे और आपके प्यारे अल्लाह की मोहब्बत पर, कुर्बान जाए उस अल्लाह की मोहब्बत पर जो कह रहा है, ए मेरे बंदो, शहद की तरह मोहब्बत टपक रही है। शहद में बहुत छोटा लफ्ज है। जब अल्लाह कहता है ए मेरे प्यारे बंदो, मैं और आप समझेंगे हर बयान में, जहां पर भी बयान होता है, मैं ये चीज टॉपिक चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं ये चीज जरूर बताती हूँ कि इस चीज से बहुतों की जिंदगी बदल सकती है, तजुर्बे की बात है। जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे प्यारे बंदो, तब मुझे और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो तहज्जुद गुजारों को आवाज दिया गया, प्यारे बंदो कहकर यहाँ तो तहज्जुद गुजारों को आवाज दिया गया, यहाँ तो मुसल्ले पे अपने सर को रगड़ने वाले को आवाज दिया गया। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मेरे प्यारे बंदो, कौन से प्यारे बंदे? शराबी भी उसमें, जुआरी भी उसमें, जिनाकार भी उसमें, नाफरमान भी उसमें, बेनमाजी भी उसमें। ए मेरे प्यारे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। नमाजी नहीं, रोजेदार नहीं, ज़कात हज 2 मरतबा 8 लाख रुपए खर्च करके आया हुआ नहीं, एक नाफरमान को आवाज दे रहे मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आ जाना मेरे पास, आ जाना मेरे पास, तू भी तो मुझसे मोहब्बत करना, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह कहता है, सीना के सेक से तो उठा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आ जाएगी तुझको मेरी याद, आजा, मैंने तेरे लिए अपने बाहें फैलाया हूँ, तुझको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा अल्लाह हूँ, तू मेरी तरफ आकर तो दे, तू अपना एक कदम बढ़ा कर तो दे, तू अगर मेरी तरफ चल कर आया तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। और अल्लाह जो कुन फयकून है, जो किसी का मोहताज नहीं है, जिसको न मजदूरों की जरूरत है, जिसको न इंसानों की जरूरत है, जिस अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इतनी हल्की उसके नजदीक दुनिया है, वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दुनिया का एक मामूली इंसान जब प्यार की बातें करता है तो हमारा दिल खुशी से फूले नहीं समाता। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इससे बड़ी खुशी की मेरे और आपके लिए बात क्या हो सकती है? जब अल्लाह दुनिया को बनाने वाला कह रहा है, खोल दीजिए दिल के दरीचे, खोल दीजिए दिल के कान और सुनिए तो सही, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में मैं और आप जी रहे हैं, कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? इस दुनिया के लिए उस रब को नाराज कर बैठे हैं, इस दुनिया के लिए जो कभी किसी अल्लाह पर, इस दुनिया के लिए हमने अल्लाह तआला की मोहब्बत को पसे पुष्ट डाल दिया है। अब एक मर्तबा इस दुनिया पर तो गौर करें, एक मर्तबा इस दुनिया पर तो सुबह उठने के बाद से बस दौड़ रहे, बस भाग रहे, बस चल रहे, कोई कहाँ को स्कूल कॉलेजेस किचन और न जाने शोहर बच्चे और न जाने बस भाग रहे हैं, बस गाड़ियों की आवाज, बस दुनिया की रेल पेल है ना, इसमें ही हम खो गए हैं। और उसमें उस रंगीनी में, उस दिलकशी में, उस चकाचौंध रोशनी में हम अल्लाह तबारक व तआला को पीछे रख दिए हैं। जिस अल्लाह, जरा गौर कीजिए तो सही, अगर हम पर कोई एक एहसान करता है, अच्छे से सुनिए, अगर हम पर कोई एक एहसान करता है, अगर हमको कोई 5 या 10 रुपये की भी मदद करता
करता है और कहीं ऐसी जगह पर, और अगर कहीं किसी जगह पर हम फंसे हुए हैं और कोई अगर हमारी उस जगह पर मदद करता है, भले एकदम मामूली मदद क्यों ना हो, तो हम जिंदगी भर उसके एहसान की कीद करते हैं कि हमारी उसने मदद की, हमारी उसने मदद की। जरा एक बार अपनी चलती सांसों पर तो गौर करके देखेंगे, अपने धड़कते दिल पर तो हाथ रखकर देखेंगे कि ये चलती सांसें हमको दी किसने है, हमारी चलती सांसें हमको दी किसने। जरा कानों पर तो हाथ रखिए कि सुनने की समात हमको दी किसने है। जरा आंखों को आईने में देखिए कि इस दुनिया, कई दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया क्या चीजें वो कभी देखी नहीं है। दुनिया के रंग किसे कहते हैं, दरख्त किसे कहते हैं, इंसान उसने खुद अपना आप नहीं देखा है कि मैं खुद कैसा हूँ, मैं इंसान हूँ लेकिन मैं दिखता कैसा हूँ, वो भी कितनों ने नहीं देखे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जाकर जरा हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएंगे। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ लंबी उम्र अता करे। जरा हॉस्पिटल के चक्कर अगर लगाएंगे तो समझ में आएगा कैसे बिस्तरों पर लोग कढ़ा रहे हैं, कैसे बिस्तरों पर तड़प रहे हैं। कोई किसी की सांसें उसको बसने हो रही है, ऑक्सीजन के हवाले हो गए हैं, कोई किसी का डायलिसिस चालू है, किसी की किडनियां काम नहीं कर रही है, न जाने तरह तरह की चीजों में लोग मुब्तला है। हाय अल्लाह की मोहब्बत कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को सही सालिम रखा है, क्या उसका एहसान हमें याद नहीं आता है? मोहब्बत तो छोड़िए, एहसान ही पकड़िए कि उसका एहसान कितना है। उसने हर चीज से नवाजा है। मैं औलाद पैदा करने के लायक नहीं थी, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा। मैं जोड़ा बनाने के लायक नहीं थी, अल्लाह ने मुझे अच्छे जोड़े से नवाजा। अल्लाह ने मेरे सर पे माँ बाप का साया रखा। अल्लाह ने हर वो चीज मुझको अता की जिसकी मैं खुद ताकत नहीं रखती थी, बल्कि वो अल्लाह की नवाजिश है, बल्कि वो अल्लाह का एहसान है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने मुझे ये सारी चीजें अता की। अब ये दुनिया, इस दुनिया के लिए हमने उस रब्बे कायनात को नाराज कर दिया। इस अल्लाह की इस दुनिया के लिए, ये दुनिया है क्या, ये दुनिया है क्या? इतने सालों का मैं थोड़ा एक आपको तजुर्बा बताती हूँ। इन हाथों से मैंने सैकड़ों गुस्ल दी हूँ मैयत को। आपको पता है जब मैयत हो जाती है ना, अच्छे से सुनिए, मेरे और आपके साथ भी यही होने वाला है, जरा अच्छे से सुनिए। जब मैयत हो जाती है और गुस्ल के लिए फोन आता है तो कहते हैं कि कल मैयत शाम तक जाएंगे तो गुस्ल देने के लिए आएंगे, और फिर कुछ घंटों बाद वापस फोन आता है कि नहीं 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 नहीं, मैयत कल सुबह जाने वाली है। इसलिए नहीं मेरी माँ बहनों कि आप ने फरमाया कि तजहीज़ और तकफीन में जल्दी करो, इसलिए नहीं, बल्कि उधर से फोन पर ये कहा जाता है कि कल मैयत सुबह सुबह जाएंगी क्योंकि मेहमानों को जाना है, उसके बेटी को जाना है, उसके बेटे को जाना है, उसके तमाम रिश्तेदारों को जाना है, उनकी जॉब है, उनकी स्कूल है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज किसी की मौत हुई तो कोई एक दिन अपना शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता, कोई एक दिन अपना रोजमर्रा के काम बदल नहीं सकता। मेरे और आपके साथ भी यही होने वाला है। इस दुनिया के लिए हमने उस खालिक कायनात को नाराज कर दिया जो हर वक्त अपनी बाहें फैलाए है। ईशा की नमाज पढ़े बिना बिस्तर पर चले गए, ईशा की नमाज पढ़े बिना बिस्तर पर चले गए, वो सिरहाने के पास आकर कह रहा है कोई मांगने वाला है, मुझसे कोई मांगने वाला है, कोई मुझसे मदद तलब करने वाला है, कोई मुझसे खुशियां मांगने वाला है, कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला। उस अल्लाह को इस दुनिया के लिए नाराज कर बैठे। ये दुनिया तो एक तो नहीं बर्दाश्त नहीं करती, ये दुनिया तो शौहर हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, पूरी दुनिया पकड़ के चलो, एक कमी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कमियों का ढेर लेकर चल रहे हैं, नाफरमानियों का अंबार साथ में लेकर चल रहे, गुनाहों का समंदर साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके बावजूद वो खालिक कायनात मोहब्बत का बेलौस वादा कर रहा है, मोहब्बत करता, बस आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और फिर क्या कहता है, आपको पता है? फिर कहता है अब 4 लोग हम एक साथ बैठे हैं, मैं सबसे बड़ी गुनहगार, अब मुझे पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, अब मुझको अल्लाह पर और प्यार आ गया। अब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुझको मुझ पर प्यार आ रहा है और तुझको मुझसे माफी मांगने का दिल कर रहा है, लेकिन तू 4 लोगों के बीच बैठा है और तुझे शर्म आ रही है कि 4 लोगों के बीच में कैसे मैं रब से माफी मांगू। तो ए मेरे प्यारे बंदे, तू हाथ भी मत उठा,
तो हाथ भी मत उठा। तुझको अगर शर्म आ रही है तो मैं तुझे उस वक्त शर्माने भी नहीं दूंगा, मैं तुझे लोगों के सामने रुस्वा होने भी नहीं दूंगा। तू हाथ भी मत उठा। तू फिर होठों को हिलाते वक्त भी तू तेरी तरफ लोग देखेंगे कि तू गुनहगार है, इसलिए तू होठों को हिलाकर माफी मांग रहा है, तो तू होठों को भी मत हिला, तू होठों को भी मत हिला। तू मेरे सामने सिर्फ अपने दिल से तू मुझे पुकार के अल्लाह मेरी तौबा। यकीन कर अगर तू आसमान और जमीन के बीच की खला को मिलकर भी अगर गुनाह मेरे सामने पेश कर रहा है तो फिर भी मैं कहूंगा कि मैं तुझे माफ, फिर भी मैं कहूंगा कि मैं तुझे माफ करता हूँ। बस तू आके तो दे, बस तू मेरे पास आके तो दे। दुनिया की कामयाबी के लिए कितनों के दरवाजे खटखटाते हैं, कितनों के दरवाजे खटखटाते हैं। चलिए एक बार उस अल्लाह का दर खटखटा कर देखेंगे। दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं। एक बार अगर किसी के पास मांगे, दूसरी बार मांगे, तीसरी बार हमको खिड़की में से ही देखकर पहले से प्लान बनाएंगे कि ये मांगने आती है, अब कुछ ना कुछ प्लान बना के रखना चाहिए। लेकिन वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो मांगने से खुश होता है। बल्कि वो कहता है कि जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता हूँ, जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता हूँ। क्या उसकी कुदरत है। कहता है रात में उठ के मेरे सामने आंसू बहाओ, रात में उठ के मेरे सामने आंसू बहाओ, मैं तुम्हारे दिन को रोशन कर दूंगा। किसी को बताऊंगा भी नहीं कि तुम पूरे दिन के गुनाह रात में मेरे हवाले कर दिए, मैं तुम्हारे दूसरे दिन को नूरानी और रौनक रौनक कर दूंगा। उस अल्लाह से दगा कर बैठे, अल्लाह से दगा कर बैठे जिसने पैदा होते वक्त जब माँ के पेट में मुझे और आपको डाला, तब भी उसने किसी का मोहताज मुझको आपको नहीं किया था। तब भी माँ अगर पूरा वक्त स्टार्टिंग के 3-4 महीने अगर कुछ भी नहीं खा रही थी, फिर भी उसका अमल अंदर जिंदा था, फिर भी उसका बच्चा अंदर जिंदा था। उसको पालने वाली जात वो ऊपर बैठी है, वो शुरू से आखिर तक है, उसको कभी खत्म नहीं है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। फिर उसको छोड़कर इस दुनिया में मेरा और आपका क्या रखा है। ये दुनिया तो जीनी है, दुनिया तो जिंदगी जीनी है, लेकिन उसी जिंदगी को अगर हमने शरीयत के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के दायरे में रहकर गुजारी तो वो जिंदगी जीना भी इबादत बन जाती है। वो जिंदगी जीना भी इबादत। एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर हम खाना खाने बैठे हैं, बच्चियों के एतबार से, समझने के एतबार से, अगर हम खाना खाने भी बैठे हैं तो खाना खाना मेरी और आपकी जरूरत है, लेकिन उस खाने को भले वो कितना ही मामूली खाना क्यों ना हो, उस खाने को अगर मैंने दस्तरखान बिछाया, क्योंकि आप सबने कहा है मैंने सुन्नत के हिसाब से दुआ पढ़ के सीधे हाथ से सीधे तरफ से जो सुन्नत है खाने की उसके हिसाब से अगर मैंने खाई हूँ तो वो खाया जाने वाला खाना भी मेरे लिए वो पीरियड इबादत बन गया। वो पीरियड भी मेरे लिए क्या बन गया, इबादत बन गया। उस अल्लाह को छोड़कर बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा बयान करना मेरा मकसद नहीं है। खाली मेरे और आपकी इस्लाह हो जाए, मेरे और आपके सिर्फ जिंदगी जीने की थोड़ी सी चीजें तब्दील हो जाए, यही मेरी और आपकी कामयाबी है। तो अगर अब अल्लाह को इतना माफ करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला आम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला हमको इतना माफ करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सबका एक मामूल हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब महीने से ही रमजान का इंतजार किया करते थे। रजब महीने से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का इंतजार किया करते थे और बाकायदा शाबान और रजब और शाबान में बरकत की दुआ और रमजान तक पहुंचने की बाकायदा दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैर आफियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे। अभी रमजान तक पहुंचने की इतनी दुआ क्यों करते थे? क्योंकि रमजान में वो ताकत है अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, रमजान में वो नूरानियत है, रमजान में वो चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है और रमजान
اللہ کا مہینہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے وہ ایک عادت بن جائے، وہ ایک عبادت کی عادت بن جائے۔ ان کی تو ایک پورے زندگی ہی عبادت تھی، ان کا زندگی جینے کا مقصد ہی عبادت تھا، اللہ کی رضا تھا، اللہ کی بندگی تھا۔ اس کے باوجود ہم کو سیکھ دے رہے میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان آ رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان آنے کے بعد میں اور آپ سب سے پہلے ان دکانوں کے سٹیٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جن دکانوں میں آفرز لگتے ہیں، جن دکانوں میں چیزوں کے آفرز لگتے ہیں، ان دکانوں کے سٹیٹس ڈھونڈنا اور کھوجنا اور یہ کرنا شروع کر دیں۔ رمضان آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں کھانا پینا دعوتیں کرنا اور نہ جانے اچھے اچھے پکوان بنا کر کھانا نہیں، بلکہ ہم گناہگاروں کے لیے تو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے اور آپ کی بخشش کا وقت آ گیا ہے، میرے اور آپ کی بخشش کا وقت آ گیا ہے، میرے اور آپ کی مغفرت کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں کیا ایسا کروں کہ کما حق اس رمضان میں بیٹھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کروں، کیا میں ایسا کروں کہ کما حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کروں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں بنانے میں وقت ضائع کرتے ہیں، خاص کر ہم عورتیں۔ سب سے پہلے تو آدھا دن ہمارا کیا ہوتا ہے، بستر میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر ریسیپی کیا بنانے کی اس کو ڈھونڈنے میں آدھا دن جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، بنانے میں آدھا وقت چلا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کہا جاتا ہے، دیکھو جب رمضان کی آیت نازل ہوئی رمضان کے بارے میں، تب اس میں روزے کا تذکرہ بعد میں ہوا، پہلے تذکرہ ہوا قرآن کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ یہ کیا، اس میں کیا قرآن نازل کیا، یعنی رمضان کہا جاتا ہے یہ قرآن کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، اس کو قرآن اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، قرآن اتنا پڑھنا چاہیے کہ کیا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بدنصیب انسان وہ ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، وہ کیا ہے، بدنصیب انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بدنصیبوں میں سے نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں میں سے بنائے جنہوں کو رمضان کے مہینے میں جن کی مغفرت ہونے والی۔ جب رمضان آتا ہے تو سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی فضا برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی چادریں تان دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں صرف تم مانگتے جاؤ، صرف تم مجھ سے مانگو، صرف تم مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا، صرف تم مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا۔ ایک عجیب سے روزے میں بات یہ ہے کہ روزے میں کوئی دکھاوا نہیں کر سکتا۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، عام بات بتاتی ہوں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے کوئی آتا آپ کو دکھائی دیا تو وہ ہمارے رکوع اچھے ہو جاتے، ہمارے سجدے اچھے، ایک عام بات فطری بات بتاتی ہوں میری آپ کی سب کی، ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک سے حج زکات وغیرہ ادا کرتے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو اس میں دکھاوا ہو جاتا ہے، حج میں بھی گئے تبھی بھی ہمارا تھوڑا بہت، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کتنا بھی چاہو اس میں دکھاوا نہیں کر سکتے۔ ایک عجیب سے اللہ کے لیے محبت ہے، گھر میں پانی موجود ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، گھر میں ساری چیزیں موجود ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے فریج کے پاس جا رہے، ٹھنڈی بوتل سامنے موجود ہے، لیکن نیت ہے کہ اللہ سے وعدہ ہے کہ تیرے مغرب کی ندا آنے تک میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ کیا عجیب سی محبت ہے، اور اس محبت کے چلتے اگر وہ پورا دن میں نے اور آپ نے عبادت میں گزارا، پورا وقت میں نے اور آپ نے عبادت میں، 11 مہینے تو کھانا ہی ہے، 11 مہینے بنانا ہی ہے، 11 مہینے دعوتیں کرنا ہی ہے، ڈبے پہنچانا ہی ہے، پلیٹیں پہنچانا ہی ہے، تو پھر رمضان میں تھوڑا یہ چیزیں ہم کم کریں گے، کیونکہ میری پیاری ماں، میری بھی بات، آپ کی بھی بات، ہم سب کی بات
اگلا رمضان مجھے اور آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی کہنا ہے۔ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ کتنے تھے؟ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان کو کتنے سارے تھے؟ اس رمضان میں نہیں ہے، جبکہ وہ ہٹے کٹے تھے، کچھ ایسا لگا نہیں تھا کہ اس رمضان میں وہ نہیں رہیں گے۔ کہیں میرے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جائے کہ پچھلے رمضان میں میں تھی اور اس رمضان میں نہیں ہوں، تو اس سے پہلے کچھ کسی کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اب وقت یہ بچا ہے کہ کیسا میرا اور آپ کا اللہ، کیسا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آج جو میں اور آپ زندگی جی رہے ہیں، اگر ویسے ہی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، ہمارے سینوں پر کتنوں کی نظر پڑی ہے، ہمارے چہروں پر کتنوں کی نظر پڑی ہے، ہمارے ہر قسم کی چیزوں پر کتنوں کی نظر پڑی ہے، اس زبان سے کتنوں کو دکھایا ہے، اس زبان سے کتنوں کے پیٹ پیچھے برائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے جب میری اور آپ کی حاضری ہوگی اور اللہ ایک ایک سوال کریں گے، اللہ سانسوں کو بھی گننے والے ہیں، اللہ دھڑکنوں کو بھی تولنے والے ہیں، اللہ ہر پانی کے بوند کو گننے والے ہیں، اللہ ہر ایک ایک پلیٹ کے ایک ایک دانے کو گننے والے ہیں۔ تو گناہ کو کس حد تک اللہ تعالیٰ تولنے والے ہیں، گناہ کو کس حد تک اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ میری پیاری ماؤں، میری پیاری بچیوں، اس حساب کو ہم معمولی نہیں سمجھیں گے، اس حساب کو ہم معمولی نہیں سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے، جن کے لیے جنت الفردوس بنائی ہوئی، جن کے لیے جنت الفردوس بنائی ہوئی، جن کو تحفے میں اللہ نے عرش پر لے کر گئے، معراج پر لے کر گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک وقت میں 100 مرتبہ اللہ کے عرش کو ہلانے جیسا استغفار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور اپنے ہر سجدے میں اللہم حسبنی حساب یسیرا، حساب کے آسان ہونے کی دعا کرتے تھے، اور حساب سے اتنا ڈراتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ جا کر جنگل میں بیٹھ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کے بارے میں کہا تو عائشہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی بخشے بخشائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بخشے بخشائی، معاف کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب بھی معاف کیے ہوئے، پھر بھی عائشہ رضی اللہ کہہ رہی ہے میری بچیوں کہ کاش میں یہ جنگل کی گھاس ہوتی، کاش یہ میں جنگل کی گھاس پھوس ہوتی، کاش میں یہ جنگل کے درخت ہوتی، تو کم سے کم میرا حساب تو نہیں ہوتا، کم سے کم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ، سب سے پیاری بیوی، وہ اگر حساب سے اتنا ڈر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حساب کے آسان ہونے کی اتنی دعا کر رہے ہیں، تو میری اور آپ کی بھی شان کیا ہے، میری اور آپ کی مجال کیا ہے کہ اللہ کے سامنے میں اور آپ جب حاضر ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو جب تولا جائے گا تو میری اور آپ کی زبان کہاں کیا جواب دیں گے اللہ تبارک کو۔ موت کو ایک دم آسان سمجھتے ہیں، موت کو آسان سمجھتے ہیں، موت کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ موت ہلکی اگر ہوتی، یہ موت آسان اگر ہوتی، یہ موت ہلکی اگر ہوتی، تو پھر اگر اپنی مرضی سے زندگی جیتے تو پھر کیا کہنا؟ یہ موت اگر ہلکی ہوتی، یہ موت اگر آسان ہوتی تو اپنی مرضی سے زندگی جیتے تو کیا کہنا؟ لیکن یہ موت بڑی مہنگی ہے، یہ موت بڑی خطرناک ہے، یہ موت کے بارے میں روزے کے بارے میں سنیں گے تھوڑا بیچ میں ایک بات رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں بتایا، موت کی سختی کو کہیں جگہ پر کھول کے بیان نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں بیان کیا ہوا؟ کیونکہ موت کی سختی ایسی خطرناک چیز ہے، موت ایسی سخت چیز ہے۔ عمر رضی اللہ سے بڑے اصرار پر ایک صحابی نے پوچھا تو عمر رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں موت کی ساری تکلیف تو آپ کو نہیں بتا سکتا، موت کی ساری تکلیف تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن موت کے 100% میں سے 1% کا بڑا حصہ بتاتا ہوں،
100 का पाव हिस्सा नहीं, 100% में से 1% का पाव हिस्सा बताता हूँ कि किसी एक लकड़ी जिसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, और वो कांटेदार लकड़ी किसी के मुंह की तरफ से पेट में डाली जाए। अच्छे से सुनिए, हदीस का टुकड़ा है कि वो कांटेदार लकड़ी किसी के मुंह की तरफ से पेट में अंदर डाली जाए, कुछ वक्त उसको अंदर ऐसे ही रखी जाए, और जब सीने का पेट का गोश्त उसको पूरा कांटों में अटक जाए और एक ही झटके में उसको बाहर खींचा जाए, ये उस वक्त कितनी तकलीफ होगी। ये उसमें सब गोश्त अटक गया है और अब उसको की तरफ से बाहर खींचा गया। ये मौत की तकलीफ में से 100% में से 1% का पाव हिस्सा है। हमारे सामने हमारे मुर्दों ने आंखें बंद कर दी, हमने क्या किया, कितनी अच्छी मौत हुई, कितना एकदम हंसते हंसते जान गई, एकदम हंसते हंसते एकदम फूल की तरह जान गई। लेकिन फूल की तरह गई है या कांटे की तरह गई है, वो हमारा रब के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि अंदरून तो उसको ही पता है। तो ये मौत का अगर 1% का पाव हिस्सा अगर इतना खतरनाक है, जैसे मौत की तकलीफ, उसके बाद कब्र है, उसके बाद हश्र है, मौत के बाद से जन्नत या जहन्नम का फैसला होने तक बीच में बहुत बड़ी एक दुनिया है, बीच में बहुत बड़ी एक दुनिया है, और वो ऐसी आखिरत है। दुनिया तो पानी है, लेकिन आखिरत कभी, मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, एक आसान अल्फाज में कि मौत और जन्नत या जहन्नम का फैसला होने तक बीच का जो पीरियड है वो बड़ा लंबा है। कहा जाता है क़यामत के बाद का एक दिन 1 साल के बराबर रहेगा, क़यामत के बाद का एक दिन 1 साल के बराबर रहेगा। तो फिर पूरी आखिरत जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो आखिरत कितनी लंबी रहेगी जिसको कभी खत्म नहीं है। अभी मैं और आप फिर मरने के बाद रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, इसका हिसाब न किसी किताब में लिखा हुआ है, न किसी अल्लाह के पाकीज़ा कलाम में। उसका हिसाब मैं और आप ही जानते हैं। जैसे मैं और आप दुनिया में जिंदगी जी लूं, जैसे मैं मेरी जिंदगी को दुनिया में जिस हिसाब से जी लूं, मेरा हश्र आखिरत में उसी हिसाब से होगा। अगर दुनिया में मैंने सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की एकदम उसको ही मैंने अपनी जीत समझ ली, उसमें ही मैंने मेरी कामयाबी समझ ली कि जिंदगी जीना ही मेरी कामयाबी है, जिंदगी को अपने हिसाब से ही जीना मेरी कामयाबी है, तो मैं आखिरत हार गई। अगर हर काम में मैंने सोची मामूली चीजें, मेरी बच्चियों, मामूली चीजें, एक दुपट्टे बांधने के तरीके को भी मैंने, अब मैं दुपट्टा जो बांध रही हूँ मेरे सीने पे आ रहा है, मेरे पीठ पे आ रहा है, मेरा अल्लाह क्या कहेगा इस बारे में, शुरू किया अपने अल्लाह के बारे में सोचना। मेरी प्यारी माओ, मेरी प्यारी बच्चियों, कामयाबी मेरी शुरू होगी जब मैंने कामों में अल्लाह के बारे में सोचना शुरू की, जब मैंने चीजों में अल्लाह के बारे में सोचना शुरू की। मैं बच्चों को कपड़ा पहना रही हूँ, मैं मेरे लगते जिगर को कपड़े पहना रही हूँ, जिसके चेहरे पर एक खरोच भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसके आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मेरे बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। अब मैं ये जो कपड़े पहना रही हूँ, ये मेरे अल्लाह के रजा वाले है कि नहीं, ये मेरे अल्लाह की नाराजगी के तो नहीं है ना। सोच ली मैंने, मेरे बच्चे की मेरी कामयाबी उसी वक्त से शुरू हो गई। अल्लाह कहते सोचो, क्योंकि ये 200 रुपए की लेगिंग्स के लिए, ये 200 रुपए के छोटे से स्टॉल के लिए जन्नत के हीरे जवाहरात तो मैंने ठुकरा दी। जन्नत में यही कपड़े जो मैंने दुनिया में मैंने अपने हिसाब से नहीं जी, मैंने सिर्फ अल्लाह के हिसाब से दुनिया जी। तो मेरे लिए आखिरत में महलात तैयार है, मेरे लिए आखिरत में वो कपड़े तैयार है जिसमें कपड़ा नाम भी नहीं होगा, जो तो मुकम्मल सोने चांदी हीरे जवाहरात का होगा। ये 200 और 300 के गैर शरई कपड़े के लिए मैंने वो हीरे जवाहरात का लिबास ठुकरा दिया। क्या अल्लाह की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में है फिर? क्योंकि और फिर अगर मालूम होता कि मेरी औलाद 100 साल जीने वाले हैं, तो फिर 98, 99, 100 साल में मुसल्ले पे गुजार देती तो बात अलग थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ से उठकर मैं आई, जिस रिक्शा में आई उस रिक्शा में वापस बैठूंगी कि नहीं। मेरा पूरा वारंटी गारंटी कार्ड अल्लाह के हाथ में,
لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے، کتنے گناہ کر رہے، کتنا گناہ کر رہے، پھر بھی محبت کر رہا ہے، پھر بھی بھوکا نہیں رکھ رہا ہے۔ آج اس نے نماز نہیں پڑھی نا، آج اس کو کھانا نہیں دوں گا، نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جب بہت زیادہ کوئی انسان نافرمان ہو جاتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایک بار اجازت دے دو، زمین کو ایک کر کے ان کا نام سفیدی سے مٹا دو، اتنی بے حیائی آپ کیسے برداشت کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میرا بندہ ہے، اس کو میری یاد آ جائے گی، میرا بندہ ہے، اس کو میری یاد آ جائے گی، میرا خطے، میرا پہ ایک دن میری یاد آ جائے گی۔ دنیا والا ایک انسان، ایک قرضدار کو ایک انسان مہلت نہیں دیتا، وہ رب کیسے انگنت لوگوں کو دیکھ رہا ہے، خالی پروس کام نہیں، خالی داپولی کھیل نہیں، اللہ کی دنیا اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہے، اور ایک ایک انسان کو وہ گن رہا ہے، ایک ایک انسان کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک انسان کو وہ سمجھ رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اگر اتنے سارے لوگ، ابھی میں ایک بولتی ہوں اور آپ سب ادھر بولنے لگ گئے تو مجھے غصہ آ جائے گا کہ میری بات کوئی، اتنی بڑی دنیا، ایک ایک انسان کو جس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، میری ماں اور بہنوں، سب لوگوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اچھے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، برے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کا اگر اعلان کرتا ہے تو ہم معمولی نہیں ہے، ہم اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ہو جانا ہے، اللہ کے ہو جانا۔ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے میری ماں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے میری بہنوں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کو جس نے پا لیا، اللہ کی محبت کو جس نے پا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بات کو ہم ذہن میں بٹھا لیں گے۔ آج یہاں سے کس کی بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، لیکن ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ہر کام میں ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے، ہر کام میں ہم اللہ کے بارے میں انشاءاللہ سوچیں گے کہ اس کام میں میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ اگر یہ صرف سوچنا بھی ہم نے شروع کر دیے نا، یہ صرف سوچنا، تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم رکنے والے بن جائیں گے۔ ایک دن ایسا، آج ہم سوچنے والے بن گئے نا، کل انشاءاللہ اللہ وہی ذات اللہ کی ہم کو اس چیز سے روک دے گا انشاءاللہ جو ہمارے لیے غلط ہے۔ تو بہت اچھے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا ہے، کچھ ہی دن میں، کچھ ہی شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ہم ماہ مبارک آنے والا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے ابھی ہم ایک نماز پڑھے ظہر کی، ہم کو ایک فرض نماز کا ثواب ملا، جب ہم رمضان میں ایک فرض نماز پڑھیں گے تو 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے رمضان میں، اور جب ایک نفل پڑھتے ہیں، ایک کوئی سنت ایکسٹرا والی نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ پوری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، پوری چیزیں ایک دم ہماری آفر میں لگ جاتی ہے، ساری خالی لوٹنا ہے ہم کو۔ کیسے کسی دکان کا پیمفلیٹ آیا کہ ہمارے مسلمانوں کی، میری آپ کی وہاں پر جھوٹ لگ جاتی ہے، چلو ماہ مبارک کا بھی پیمفلیٹ چھپ چکا ہے کہ اس تاریخ کو، چلو نیکیوں کے اعتبار سے ادھر جھوٹ لگائے، اپنی بکنگ چلو کر دے جنت میں، اپنی بکنگ چلو کر دے روشنی میں، نور میں ہماری بکنگ چلو کر دیں گے، تاکہ اولین میں جن کو اللہ تعالیٰ اولین قبول کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قبول کرنے والے ہیں، میری ماں اور بہنوں، اس میں میرا اور آپ کا شمار ہو جائے، میرے اور آپ کی تمام اپنوں کا شمار ہو جائے انشاءاللہ۔ چلو ہم بھی اس آفر میں سب سے پہلے حصے دار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کھولنے، فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ ابھی چند دن ہی باقی بچ گئے ہیں، کھول دو جنت کے دروازے، چلو اس جنت پہ اپنا نام لکھ دے۔ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں بند کر دو جہنم کے دروازے، چلو ان جہنم کے دروازوں سے میرا اور آپ کا نام اپنے اعمال سے مٹا دے، اپنی توبہ سے مٹا دے۔ اللہ تبارک جس طریقے سے اللہ، ایک انسان، ایک پیاسا، بہت زیادہ پیاس لگی ہے کسی کو، اور اس کو پانی کا جتنا انتظار نہیں ہے، یقین میرے اور آپ کے پروردگار کو، میرے اور آپ کے پیارے اللہ کو ایک انسان کی توبہ کا، ایک بندے کی توبہ کا اتنا انتظار رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، میری اور آپ کی توبہ سے وہ خوش ہو جائے گا۔ چلو آج یہ والا رمضان انشاءاللہ ایک نرالا رمضان ہم گزاریں گے انشاءاللہ ایسا رمضان گزاریں گے کہ جس میں بہت زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کریں گے، بہت زیادہ نیکیوں کو جمع کریں گے،
کہ ہم پر دیکھ کر ہمارے اللہ کو بہت پیار آئے گا اور اللہ ہمارے اوپر مثالیں دے گا فرشتوں کے سامنے. اللہ فرشتوں کے سامنے مثالیں دے گا کہ دیکھیے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی مدد کر دی. فرشتوں کو گواہ رکھے گا کہ اللہ کے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی مدد کر دی. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ جیسے اگر ہمارے گھر میں شادی وغیرہ کا ہے, کچھ فنکشن ہے یا کوئی بھی چیز کا ہے, تو ہم ایک شیڈول بناتے ہیں. پہلے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہیں, ناشتوں کی لسٹ بناتے ہیں, برتنوں کی, ہر چیز کی. چلو آج ہم رات میں نہ بیٹھ کے اس چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنے کا, یہ چیزوں کو ایسا ہلکا پھلکا نہیں سمجھنے کا, کریں گے ہم انشاءاللہ. ایک دم یہ نہیں, لیکن کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں. ایک شیڈول بنائیں گے انشاءاللہ کہ نہیں آج میں ایک یہ بنائیں گے کہ میں اتنا یہ صبح کا وقت یہ کروں گی, دوپہر کا وقت اگر اسکول کالج کے بچے ہیں تو وقت چھوڑ کر میں اتنا وقت مصلی پہ گزاروں گی. اتنا سب سے پیارا وقت, سب سے پیاری چیز میری بچیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سجدے میں سر رہتے ہیں, اللہ کے لیے جو سجدے میں سر رہتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ کے حضور جو سجدے میں سر رہتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یہ رمضان زیادہ کچن کی گرمی میں نہیں بلکہ مصلی پر رہیں گے انشاءاللہ, مصلی پہ رہیں گے, کیونکہ ہمارے سب سے پہلے ہم کو صرف نیکیاں جمع نہیں کرنے کی ہے بلکہ گناہ بھی دھلوانے ہیں. ہم کو گناہ بھی دھلوانے ہیں. بچوں کی پرورش میں بھی کوتاہیاں ہو گئی ہیں, بچوں کی پرورش میں بھی کوتاہیاں ہو گئی ہے. اللہ نے کہا کیا, اللہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرا اور آپ کا حمل ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ میں کتنی نیک ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ میں کتنی گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نایاب چیز اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی پاکیزہ چیز اٹھا کر میرے اور آپ کے قدموں میں ڈال دی. اے ماں تو آج ماں بن گئی ہے, آج تو ماں بننے والی ہے. میں نے وہ جنت کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی کملی میں نہیں رکھا, میں نے ان کے سینے اتھر میں نہیں رکھا, میں نے اس جنت جیسی نایاب چیز کو اے ماں تیرے سینے میں نہیں ڈال دیا, تیرے قدموں کے نیچے ڈال دیا. اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو تیرے اولاد کی تربیت ایسی کر کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیری اولاد تیرے سامنے جھک کر رہے. افسوس کا مقام ہے میری اور آپ کی اولاد ہمارے آنکھوں کے سامنے مہیا رکھتا ہے. تربیت میں کمی ہو گئی مجھ سے اور آپ سے, تربیت میں کمی ہو گئی مجھ سے اور آپ سے. اس کی تلافی تو بھی کرنی ہے. تلافی ایک ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے 100 قرآن ختم کرنے کے بعد بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی. ماں کے جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے, وہ سیدھے اللہ کے پاس جا کے ملتی ہے. آج ہمارے ذرا پانی پھک کے دو, ہمارے بچے نافرمان ہیں, ہمارے بچے مستی کرتے نہیں, ان کو سامنے بٹھا, ان کو اللہ کا آئینہ دکھا, ان کو اللہ کیا ہے دکھا, ان کو اللہ کیا ہے بتاؤ. جب ہم یہ کریں گے تو خود میری اور آپ کی اولاد اللہ کو پہچاننے لگے گی, اللہ کو جاننے لگے گی. یہ ساری چیزیں مجھ کو اور آپ کو ابھی رمضان میں کرنی ہے. ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے, ایک شیڈول بنانا ہے کہ اتنا وقت میں یہ کروں گی, اتنا وقت میں یہ کروں گی. ابھی تھوڑا سا رمضان کی تیاریاں, کھانے پینے کی تھوڑی سی تیاریاں کر کے رکھیں گے. ویسے بھی ہم لوگ کیا اکثر ہم کو اپنی لوگ اکثر ہم فریج کا کھاتے ہیں, ایسی کوئی ہم کو دقت پیش نہیں آتی ہے, ہم کھا لیتے. تو تھوڑا سا ابھی سے اسٹاک کر کے رکھیں گے, کیونکہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے لیے تھوڑا کم کھائیں گے, تھوڑی کم دعوتیں. سب کو ہمارے رشتہ داروں کو بولیں گے کہ ہم جتنے ہم کو آپ اپنے ڈبے مت بھیجو, ہم سب ڈبے کیا کہ شوال میں سب کے دیں گے, ہے نا. رمضان میں پورا اللہ کو راضی کرنے کی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, فکر کریں گے. اس کے بعد پورا وقت انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اللہ والا دن نکالیں گے, مکمل اللہ والا. اس میں پھر کیا ہے, نیت کے ساتھ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ نہیں کہتے. نیت کے ساتھ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ نہیں کہتے, بلکہ روزہ کہتے ہیں ہر اللہ تبارک و تعالیٰ. کھانا پینا تو عام دنوں میں حلال ہے, کھانا پینا تو عام دنوں میں نیت کے علاوہ ٹائم میں حلال ہے, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم نیت کے ساتھ. لیکن زبان کا روزہ, دل کا روزہ,
زبان، میری اور آپ کی زبان بیچاری، اس زبان کی وجہ سے پورا جسم پھٹنے والا ہے، اس زبان کی وجہ سے پورا جسم مار کھانے والا ہے، اس زبان کی وجہ سے سارا جسم تڑپنے والا ہے، اس زبان کی وجہ سے بہت ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ چلو کہا جاتا ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان پورا وقت مصلی پر گزارتا ہے، مع تہجد کے ساتھ اگر پورا وقت کوئی اپنے آپ کو مصلی پر رکھتا ہے اور پورا وقت اللہ اللہ کرتا ہے، ہم سمجھیں گے کہ اس سے بڑا نیک تو کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے نا، ہم سمجھیں گے کہ اس سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کس کے لیے برائی ہے، اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کس کے لیے برائی ہے، تو اس کا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے۔ میرا اور آپ کا دل تو برائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آج اس مجلس میں فرشتے چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، سن رہے، اللہ نے بھیج دے، اللہ تو سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے، پھر بھی فرشتوں کو گواہی کے طور پر بھیج دیے۔ آج چاروں طرف سے ہم کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے۔ چلو اس مجلس میں ہم سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں، آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں، اللہ کے پاس ایک سودا بھی کریں گے، آج اللہ کے پاس ایک سودا بھی کریں گے۔ اے اللہ، میں آج سب کو معاف کرتی ہوں جن جن لوگوں نے میری برائی کی، آج ہر کسی کو معاف کرتی ہوں جن نے مجھے دکھائے۔ اللہ تو بھی ایک کام کر دینا، چھوٹے بچے بن جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تو بھی ایک کام کر دینا، ان تک بھی اس بات کی خبر کسی کے ذریعے پہنچا دے جن کو میں نے تکلیف پہنچائی، جن کی قیمت میں نے کی ہے، جن کا دل میں نے دکھایا ہے، ان تک بھی ان کے دلوں میں بھی میری معافی کا خیال ڈال دینا۔ میں بھی سب کو معاف کر دی، تم بھی میری معافی کا خیال سب کے دلوں میں ڈال دینا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، میں عبادت کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میں مصلی کو ترک کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میں تجھ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں اللہ، لیکن اگر مجھے معاف نہیں اگر سامنے والے انسان نے کیے تو تو مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اللہ سے روئیں گے، اللہ سے گڑگڑائیں گے کہ اللہ ان تماموں کے دلوں میں بھی ہماری معافی کا خیال ڈال جس سے ہماری زبان سے جن لوگوں کی غیبت ہوئی ہے، جن لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے۔ اور آج سے ارادہ کرتے ہیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، نہیں کس کا دل دکھائیں گے، نہیں کس کے بارے میں کہیں گے، ہم کہاں پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر بھی کتنی ساری برائیاں ہیں۔ یہ سب سے بڑی برائی تو میں گنہگار ہوں، سب سے بڑی برائی تو ہم گنہگار ہیں۔ اس اللہ رب العزت نے یہاں پر ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، اگر اس میں سے کوئی بنا نماز پڑھے آیا ہے، اگر کوئی جھوٹ بول کے آیا ہے، ہمارے کسی کے جسم سے بدبو بھی نہیں آ رہی ہے گناہوں کی۔ کتنا بڑا وہ رحمان ہے، کتنا بڑا وہ رحیم ہے، جب وہ اتنا معاف کر سکتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم معمولی انسان ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کے بارے میں عداوت رکھے؟ نہیں رکھیں گے، کی طرح صاف کر دیں گے دل کو، ایک دم دامن کو، دل کو ایک دم صاف رکھیں گے کہ جب میری پیشی اللہ کے سامنے ہو تو اللہ مجھ کو دیکھ کر، میرے دل کو، میرے وجود کو دیکھ کر، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ چہروں کو نہیں دیکھنے والے کہ یہ تو کالی ہے، یہ گوری ہے، اس کو فرشتوں اچھا والا بنا، اللہ کو چہروں سے مطلب ہی نہیں، اس کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو اس چیز میں یہی نہیں ہے، اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تو اخلاق کو دیکھتے ہیں، اللہ اس زبان کو دیکھیں گے، اللہ اعمال کو دیکھیں گے میری ماں، اللہ اعمال کو۔ اکثر ہم بڑی عورتیں، اکثر میں آپ بڑی عورتیں ہم جدھر بیٹھے، معاف کیجیے گا میں بھی آپ بھی، کسی کا نہ کسی کا بولنا شروع کرتے ہیں، ایسوں کا بھی بولتے ہیں، کسی مچھی والی کو نہیں، کسی کپڑے والی، مطلب ایسے لوگوں کا کہ جن سے ہمیں معافی مانگنا بھی ناممکنوں میں سے ہے، جن سے معافی مانگنا بھی ناممکنوں میں سے ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم کے دلوں میں ہمارے معافی کا خیر ڈالیں گے، لیکن آج سے ارادہ کر کے اٹھیں گے، آج سے ارادہ کر کے اٹھیں گے، نہ برائی کسی کی سنیں گے، نہ برائی کسی کی کریں گے، ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یہ رمضان میں تو مجھے بہت کچھ اللہ سے مانگنا ہے، بہت کچھ اللہ کو راضی
नमाजी करने का है, तो पूरी गुनाहें गुज़िश्ता पिछले 40 साल, पिछले 35 साल, पिछले 50 सालों में पूरे माफी का अल्लाह से छोटे बच्चे की तरह लाड़ करवा कर, अल्लाह से छोटे बच्चे की तरह नाच करवा कर पूरे बचपन से लेके आज तक के गुनाहों पर माफी का कलम अल्लाह को बेटे खोलने का है। इसलिए सबसे पहले दिलों को साफ करना जरूरी है, सबसे पहले दिलों को साफ करना जरूरी है। चलो आज अल्लाह को जो मर्द दिलों की भी सुन रहा है, जिसको हाथों को उठाने और होठों को हिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो जरूर अल्लाह पे यकीन रखिए, खुद तक हमारा पैगाम पहुंचा देगा और वो भी हमको माफ करेंगे जिनकी हमने बुराई की और किए ही है, मैंने भी और आपने बहुतों की थे। इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिलों में माफी का ख्याल डालेंगे। लेकिन चलो इरादा करते हैं कि आज से नहीं करेंगे, आज से इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह अगर हमसे कभी हो भी जाए तो जल्दी हमको याद दिला और फौरन हम वहां पर नई बात को बदल देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। आपके समझने के एतबार से एकदम मामूली चीजों से समझा रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को ये टूटी बातें और हमारा टूटा कहना सुनना इंशाअल्लाह अल्लाह को कबूल आएगा। उसके बाद नमाज़े तरावी सिर्फ मर्दों को नहीं होती, नमाज़े तरावी की नमाज औरतों को भी होती है। सुन्नत नमाज़ें दो करके पढ़नी है। पूरा कुरान तो औरतों को याद नहीं होता, पूरा कुरान न पढ़ा जा सके, जो भी सूरतें याद है हर रकत में हुआ हर पढ़े तब भी चल सकता है, हर रकत में इतना आता है ना तो फिर पढ़े तभी भी चल सकता है। जो सूरतें जो आयतें याद हो वो पढ़े और 20 रकत तरावी की नमाज अदा। अब भी देखो, अभी अगर समझो नमाज पढ़ने का मूड भी आया है और ताकत भी है, चलो आज मैं तरावी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आज रमजान नहीं है। वो एक महीना ऐसा है, कितना भी रोजा लगा था, कितना भी थकन हुई थी, कितना भी कुछ, लेकिन पढ़े, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि जब 20 रकात पढ़ेंगे तो कितने 20 रकात पढ़ेंगे तो कितने सारे सजदे होंगे, कितने मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकलेगा। ऐ अल्लाह तू ही पालने वाला, तू ही सारे जहानों का रब। क्या अल्लाह को मोहब्बत आएगी, पूरा दिन भूखा प्यासा रहे और सजदे पे सजदे कर रहे, क्या अल्लाह तआला खुश होते। सोकर भी टाइम जाएगा, लेट के इधर घूम रहे उधर घूम रहे, सोकर भी मोबाइल में इसमें उसमें टाइम गया और उसने आधा पौना घंटा या 1 घंटा लगाए, वो टाइम हमारे लिए आखिरत के लिए महफूज है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, छोटी सूरतें पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं है, पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी को उज़्र है, अगर किसी को रोजा रखना नहीं है, उन दिनों में भी पूरा हाथ में तस्बीह रखकर जितनी ज्यादा हो सके तस्बीहात पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे। नमाज तो नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, तो ज्यादा से ज्यादा तस्बीहात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है, जितना ज्यादा जिसको अच्छा पढ़ने आता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कुरान पढ़ना है। कहा जाता है अलिफ लाम मीम पर 30 नहीं किया, अलिफ पर 10, लाम पर 10, मीम पर 10। अगर अलिफ लाम मीम पर 30 ने किया है तो एक आयत पे कितनी, फिर एक रुकू पे कितनी, और रमजान में तो डबल हो जाता है, तो 2-3 कुरान तो करना ही है, लेकिन कम से कम एक कुरान तो भी हर किसी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। एक कुरान तो हर हालत में किसी को खत्म करना है। मुझे नहीं आता है, अटक कर पढ़ने पर भी दोहरा सवाब है, कोशिश पर भी दोहरा सवाब है। नहीं पढ़ने आता है ऐसा बोलकर नहीं छोड़ो इंशाअल्लाह, कुरान को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद आती है ताकरा। अब मेरे और आपके जैसे गांव में रहने वाले लोग, गांव में 26वें रोजे को ऐसा समझते कि आज क्या है, सत्तरसवीं है, आज शबे कद्र है, नए एक इनको ड्रेस और साथ में एक सत्तरसवीं को नया ड्रेस दिलाते है ना। हमारी नानी दादी पहले से चला आ रहा है, लेकिन अभी क्या थोड़ा दिन बढ़ गया, तो हकीकत क्या है उसको भी हम सबको मालूम है कि ताकराते शबे कद्र 26वें रोजे को ही फिक्स नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आखिर के जो रातें हैं, आखिर का जो अशरा है, उसमें जो रातें हैं
کے ताक रातों में उस रात को तलाश करने के लिए कहा है। जैसे 20वां रोजा 21वीं रात है ना, 22वां रोजा 24वां रोजा 26वां रोजा 28वां रोजा, इनकी जो रातें आएंगी उसमें से हर साल अलग अलग रहती है। 26 को ही रहती है, 22 को ही रहती है, ऐसा नहीं। तो हमको चाहिए ये कि तमाम ताक रातों को हम क्या करें, जाकर इबादत करें, तमाम ताक रातों को जाकर इबादत करें। अब उसका सवाब क्या होता है? कहा गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्फि शहर 1000 महीने। तो अभी हमारा दिमाग ऐसा कहेगा कि एक आयत पढ़ेंगे तो 1000 आयतों के बराबर सवाब मिलेगा। नहीं, एक आयतों का 1000 आयतों के बराबर नहीं, 1000 महीने इबादत करने का सवाब। एक आयत का 1000 महीने उस आयत के पढ़ने का सवाब, 1000 मर्तबा नहीं, और 1000 महीने में कितने अनगिनत बार पढ़ सकते हैं। और ये सवाब हम थोड़ा थकन में और इसमें छोड़ रहे है ना। देखिए, तो वो 5 रातें याद रखो इंशाल्लाह। उसके हर रात में क्या करेंगे, एक आध घंटा भी सोए तब भी हो जाता है, और अल्लाह से मांगते रहेंगे कौन सा वक्त कबूलियत का, कब हम फकीरों की बिगड़ी बच जाएगी हमको पता नहीं चला, है ना। तो वो 5 अभी आज 20 को मैं जागी, अब मेरे को 22 को नहीं मन हो रहा है, शायद 20 को बहुत इबादत की और 22 को ही थी, तो 22 को, और किसको शबे कद्र मिल गई, अल्लाह हमको उनमें से बनाए इंशाल्लाह। जिसको शबे कद्र मिल गई उसकी तो बिगड़ी बन गई, उसकी तो बिगड़ी बन गई। फरिश्ते उतरते हैं, रूह उतरते हैं, अल्लाह की रहमत बरकतें, एक सुभान अल्लाह पढ़ी 1000 महीने सुभान अल्लाह पढ़ने के बराबर, मतलब इतनी बड़ी में नेकी का खजाना मुझको मिल गया, और अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत मिल गई। तो थोड़ा थकने का महीना है। आपको पता है अल्लाह ताला को कौन सा जिस्म पसंद? दुनिया वालों को पूछे तुझे कौन सा जिस्म पसंद है, तो दुनिया वाले अलग अलग कहेंगे कि दुबला पतला इंसान पसंद है, गोरा पसंद है। अल्लाह को कौन सा पसंद है? आपको पता है? अल्लाह को वो जिस्म पसंद है जो उसके राह में थके, जो उसकी इबादत में थके, जो उसके राह में काम करते वक्त थके। अल्लाह ऐसे जिस्म को निहारता है, अल्लाह ऐसे जिस्म को पसंद करता है। मेरे और आपके तरावी के सजदे, मेरे और आपके लैलतुल क़द्र के इंतजार में सजदों पे सजदे, इबादत पे इबादत। नमाज नहीं है उस रात पे, अल्लाह 22वीं रात आई है, 24वीं रात आई है, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे अभी नहीं पढ़ना। क्या अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल नहीं कि आपको सजदा करने नहीं मिल रहा है, क्या मुश्किल नहीं आपको कुरान हाथ में लेने नहीं मिल रहा है। लो तस्बीह उठा उसके सामने हाथ, वो तो सुनने वाला उसकी तरफ से ही वो दिया हुआ है, तो डरने की बात है। तो वहाँ तो इबादत करेंगे, तो उसको राजी करने की इंशाल्लाह फिक्र करेंगे। उसके बाद सुनेंगे ना, थक गए, थोड़ा सा सुनेंगे। अब उसके बाद अभी लैलतुल क़द्र इंशाल्लाह अल्लाह ने कबूल कर ही पा ली इंशाल्लाह, और अल्लाह ने हमको देंगे ही इंशाल्लाह जरूर इंसान के, है ना। अभी बहन ने जो ये पढ़े तारीफ किए, उसमें एक ये भी हदीस गुजरी कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान मुझको वैसा ही पाएगा जैसा वो मेरे बारे में गुमान करे। गुमान चलो कर ले कि अल्लाह ताला जरूर हमको अता करेंगे शबे कद्र, है ना। हमारी नियत पर अल्लाह ताला फैसले कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये मिली नहीं मिली है अल्लाह के हाथ, ठीक है। एक रात ऐसी होती है रमजान में एक रात ऐसी होती है जिससे मैं भी गाफिल, आप भी गाफिल, हम सब गाफिल होते हैं, हमारे औलाद, हमारे मर्द, सब गाफिल। और वो रात है लैलतुल जायजा। लैलतुल जायजा मतलब कल ईद तो आज की रात, तरावी भी नहीं आज है, कल ईद। मेरे मम्मी ने मेरे साथ से साजन काटा, ये वो सारी चीजें, हमारी पैकिंग और हमारी इस्त्री और हमारी सारी चीजों में वो रात पूरी कबूलत में गुजारती है। कहा जाता है लैलतुल जायजा इनाम की रात, लैलतुल जायजा इनाम की रात। अभी एक बड़ा सा मॉल है, उसमें एक छोटा सा क्लच भी लेने गए तो वो 5000 का है, इतना महंगा मॉल है। लेकिन अब वो मॉल होने वाला है बंद, और अब उसकी सारी चीजें, कल सुबह उसको लगने वाला है लॉक, अब उसकी सारी चीजें लग गई ऑफर पे। अब हमको सिर्फ जाकर वहां कम कीमत में खरीदे। रात को तरावी भी नहीं उसमें रात एकदम जल्दी खत्म होने वाली रात, कल सुबह में ईद को जल्दी से उठना, इतनी छोटी सी रात। अब अगर कोई उसमें इबादत में बैठ, उसमें तो फिक्स है, उसमें तो ढूंढना भी
नहीं है, उसमें तो तलाश भी नहीं करना है, शब कद्र को तलाश तो भी करना है, इसमें तो तलाश भी नहीं करना, ये तो फिक्स इनाम की रात है। और मैं और आप गफलत में अगर गुजार देते हैं तो हम क्या है, खसारा पाने वाले हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह क्या करेंगे, उस शब कद्र को भी ढूंढेंगे, उसको भी पालेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह लैलतुल जायजा को भी पालेंगे, वो तो मिल ही सकती है इंशाल्लाह, है ना। इस्तरी वगैरह क्या वो सुबह में भी कर सकते हैं, किधर अब पहले की तरफ कहाँ ईदें हैं, अब ईद बोलने के बाद कितने तरफ से ये खबरें आती है कि इसकी पहली ईद है, उसके मौत की पहली ईद है, उसके मौत की पहले हमारे बचपन की तरह वो ईदें, वो कपड़े, वो पैसे, वो लत्ते, वो गहने कहाँ, वो खो गया सब, अब सब उदास चीजें हैं। तो उस उदासी के माहौल में अल्लाह ने खुशियां मनाने के लिए हुक्म दिया है, खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह के जब ऐसा इबादतों से भरा जब रमजान गुजरेगा इंशाल्लाह, तो उस ईद में भी हमको एक लज्जत महसूस होगी, बल्कि एक दिल हमारा शाम के वक्त में ईद के दिन उदास हो जाता है, वो इफ्तारी का, वो दुआ मांगने का, वो सारी चीजें, वो एक लुत्फ खत्म हो जाता है। तो एक ये हमारा इंशाल्लाह अल्लाह तबारक इस ज़मीन को कबूल करे इस बात के लिए कि यहाँ पर बैठकर आज हम अल्लाह तबारक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये रमजान हमारा भरपूर मग़फ़िरत के साथ और भरपूर इबादतों से तर गुजरे इंशाल्लाह। इसके बाद देखिए एक और हमारी को अभी 2 वक्तों में, अभी पूरा वक्त तो दुआएं कबूल होती ही रहती है, चलते फिरते ना काम भी कर रहे हैं तो कम से कम इस्तिग़फ़ार की कसरत तो भी ज़बा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमाना, ये भी दुआ ही एक है ना, है ना। तो कम से कम वो भी किसी इसके घड़ी में मिल गई, वो भी हमारे कोई हमें फरिश्तों की आमीन में और कबूलियत की घड़ी में वो भी हमारी दुआ मिल गई, हमारी ये बिगड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो पूरा वक्त हमको मांगते रहना ही है। उसके अलावा 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें कबूलियत की एकदम घड़ी मुंह खोल के खड़ी रहती है, कबूलियत की घड़ियां मुंह खोल के खड़ी रहती है। एक वक्त सुबह सहरी का वक्त, थोड़ा जल्दी उठकर तहज्जुद अदा करेंगे ना तो बहुत सारा उस वक्त मांगेंगे। अभी आटा गूंथ के रखी थी रोटी बनाने की, ये रोटी ना सुबह में रोटी का एकदम ये मर्दों को उठाना है, बच्चों को उठाना है, सब एकदम ये, उसमें थोड़ा हमारा 10 मिनट जल्दी उठ के क्या करेंगे, अल्लाह की भी ऐसे समझेंगे इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी उस रब्बे कायनात की भी एक जिम्मेदारी है, उससे मांगोगे तो ये सारे भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह क्या करेंगे, वो वक्त भी एकदम कबूलियत का होता है, उस वक्त में भी बहुत सारा अल्लाह से मांगना। और उसके बाद इफ्तार का, आपको पता है इफ्तार का हम गरम गरम खाना है, गरम गरम अजान होने तक खाली कढ़ाई में हमारा हाथ और सर नहीं रखना है, बल्कि आपको पता है जब दस्तरखान लग जाता है, उसके बाद दस्तरखान लगने के बाद जब उसमें चीजें सज जाती है और सब हम लोग बैठे पूरा घर, ये चीज अल्लाह को ज्यादा पसंद है। पता है आपको उस वक्त क्या होता है, सब फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला बाकायदा हमारे दस्तरखान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखिए फरिश्तों देखो सब चीजें मौजूद है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन सिर्फ मेरे निदा का इंतजार है, सिर्फ मेरे निदा का इंतजार है। इनके सूखे होठों की कसम मैंने इनको बख्श दिया, और ये ठंडा हुआ चलेगा, ठंडा हुआ चलेगा। इतनी बड़ी सादत अगर मिलती है तो वो गर्म खाने में कहाँ, है ना। तो उसके सामने दस्तरखान बिछा के हाथ फैला के उससे मांगते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करेंगे। एक दुआ याद से ये भी करना मेरी बहनों और माओ कि अल्लाह ये जो मेरा परिवार साथ में बैठकर हम खा रहे, अल्लाह जन्नत में भी हमको ऐसा दस्तरखान अता कर कि मेरे सारे अपने मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको कबूल करे और हमको एक ऐसा नेक इंसान बनाए, ऐसे अखलाक हमारे बनाए कि अल्लाह हमको देखकर अल्लाह को प्यार करे।